इस तरीके से भीड़ बुलाई गई। आज भीड़ का वहां कोई देखने वाला नहीं है विक्रम सिंह। मैंने वो तस्वीरें देखी है, मैंने वो नजदीकी से देखा है। मैं वो सार्वजनिक नहीं कह सकता, मैं वो सब कुछ नहीं बता सकता। बहुत कुछ विक्रम सिंह, सब कुछ स्याह था, काला था। लाशें एक दूसरे के हाथ पकड़े हुई थी, खो न जाए कहीं, भीड़ में गुम न हो जाए। लाशों को भी भरोसा नहीं था ये सरकारें हमें हमें अलग कर देंगी। दो लाशें आपस में हाथ जकड़े पड़े थे, भीड़ थी। नहीं, बिल्कुल गमगीन माहौल तो है। और अब जैसे जैसे बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वो कह रहे हैं कि जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही होगा। क्या ये बोल रहे हैं संत और ये महात्मा? क्या मैं सवाल करूं, अभी पूछ लूं कि बागेश्वर धाम के सभी रिश्तेदार पहुंच गए, क्या बात करोगे? हाँ, ऐसे बयान मत दीजिए, लोगों को आहत करें। जब तक सब कुछ विक्रम सिंह अच्छा चलता है कोई सवाल नहीं होता है, सब कुछ चलता है, निर्विवाद चल रहा होता है। जब कोई विवाद खड़ा हो जाता है तब आपने देखा कि इतने दिन में मैंने एक अच्छे महंत की एक अच्छी धार्मिक स्पीच वायरल होते नहीं देखी। अब तो तीसरा शाही स्नान है बसंत पंचमी। किसकी स्पीच वायरल, किसका वायरल हो रहा है? IITN वाहवा का। किसका? मोनालिसा की तस्वीर है। क्या चल रहा था सर? हमारे धार्मिक जगहों को यही हाल आपने नहीं देखा? मक्का मदीना में भीड़ हो गई 25 लाख की, कितने लोग मरे थे? आज तक नहीं आंकड़े आए। भाई धार्मिक जगह पर दबाव बन जाएगा, अगर बहुत अनावश्यक भीड़ पहुंचेगी तो क्या होगा? चलिए वो मुद्दा दूसरा है, हम आपके पास आते हैं। विक्रम सिंह, इसका खामियाजा उन सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा जो मेन पदों पर। विक्रम सिंह नहीं, हमें तो नहीं लगता है। देखिए, होना होता तो हो गया होता। एक्चुअल में अब ये वो दौर नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी वाला दौर नहीं है। और लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता अब नहीं है। जो एक रेल दुर्घटना हुई थी, जब वो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और एक रेल दुर्घटना हुई थी, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो अब लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता नहीं है, अब डॉक्टर राजेंद्र जैसे नेता नहीं है जो 1 रुपया केवल वेतन लेते। मुझे याद है, मैं पढ़ता हूं किताबों में, बच्चों को भी बताता हूं, जब लाल बहादुर शास्त्री जी अमेरिका जा रहे थे तो उनकी धोती कुर्ता फटा हुआ था। उनकी पत्नी ने कहा कि आपकी धोती फटी है, आपके कुर्ते फटे हैं, और आप अमेरिका जा रहे हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम धोती कुर्ता तो सही कर लीजिए। उन्होंने कहा, देखिए कितना, ऐसे ही जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने नहीं दिया, कहा कि मेरे तो तन पे कपड़े भी हैं, भले ही वो फटी हुई हो, लेकिन हमारे देश में ऐसे किसान हैं जिनके तन पर कपड़े भी नहीं हैं। तो ऐसे सोच वाले नेता, अब वो दौर नहीं है सर कि अब लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे लोग, अब वो दौर नहीं है। अब तो यहां एक दूसरा दौर चल रहा है। अब कोई नहीं पूछ रहा है, सही बात है, गरीबों को कौन पूछता है, और ये पूरा समाज उसी में गिरफ्त है। हम सब भी जिम्मेदार हैं। आज ही हमारे घर एक टाइम में कोई विधायक आ जाए और एक टाइम में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, सब हम लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं अपने पे ही कह रहा हूं कि एक ही टाइम, सेम टाइम में हमारे घर कोई विधायक आ जाए और सेम टाइम में हमारा कोई दोस्त आ जाए, तो हम विधायक को ज्यादा तवज्जो दें, दोस्त से हम कम खुद बात कर। बिल्कुल सही। चलिए, कहने का मतलब, ये समाज कोई नहीं पूछ रहा गरीबों को। विक्रम सिंह, आज तारीख का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख थी, क्या कंप्यूटर जनरेटेड वो बढ़ गई? क्या हुआ? कंप्यूटर जनरेटेड तारीख थी वो। हालांकि हम लोगों ने मेंशनिंग के लिए एप्लीकेशन दिया था,
लेकिन कंप्यूटर जनरेटेड थी, वो डेट आई नहीं, कॉज लिस्ट में आई नहीं, तो इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी अगली डेट शो नहीं कर रही। अभी तो मैं 2-3 घंटा पहले देखा था